शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम की तरफ से सत्यमेव जयते। साथियों, आज की जो सबसे पहली जीत आपके सामने जो आज शेयर की गई, जिसमें आपने देखा किस प्रकार से संदीप पांडे जिस मुकदमे में वांछित था, उस मुकदमे में एनबीडब्ल्यू हुआ है और 30 तारीख तक का समय दिया गया है। ये एक शुरुआत हुई है, यानी आज इन सभी लोगों के पाप के घड़े में पहली कील ठुकी है। अब ये घड़ा फूटना शुरू होगा। आज एक ऑर्डर हुआ है, 30 तारीख के बाद लगातार आपको बदस्तूर ऐसी कई चीज़ें दिखाई देंगी, जिसमें आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जितनी भी व्यवस्थाएं अब तक इन लोगों ने बना रखी थी, सबके ऊपर अगर एक बार फिर से जांच ना बैठ जाए तो आप नाम बदल देना। और आप देखें, जब आपकी नज़र के सामने आपकी आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा हो, एक वकील जो आपके सामने एक मसीहा बनकर के आया था एक वक्त में, और आप सभी के इमोशन से खेल करके इसने आप सभी लोगों से एफआईआरों के नाम पर पैसे वसूले, आपको आपका पैसा दिलाने की बात करी, आपको आपका हक दिलाने की बात करी। आज वो वकील किस तरीके से एक अपराधी को, और एक अपराधी को नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए अपराध को बचाने के लिए क्या कर्म कर रहा है। आज संदीप पांडे, सन ऑफ श्याम पांडे, संदीप के पिताजी के नाम जहां तक मुझे ध्यान है श्री श्याम पांडे है, और इसी वजह से इन्होंने श्याम वेंचर नाम से एक फर्म खोली थी, एक कंपनी बनाई थी। ये संदीप पांडे जिनकी फोटो मैंने पहले भी शेयर करी थी, और दुनिया जानती है कि ये वही संदीप पांडे है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और आज ये 2 कौड़ी का उठाई गिरा वकील, एक चैट जो मैंने संदीप को भेजी थी, और एक चैट मैंने संदीप को तब भेजी थी जब पहली बार संदीप से मैंने सवाल किया था इस केस के सिलसिले में कि क्या तुमने किसी भी कस्टमर का फर्जी कोई एफिडेविट लगाया है। और मैंने उस एफिडेविट को शेयर किया था, पिछले साल यही वक्त था, और मैंने कहा था कि अगर संदीप पांडे ने यह गलत काम किया होगा तो मैं संदीप पांडे के खिलाफ हूं। संदीप पांडे ने उस वक्त में मुझे ऐसे मैसेजेस भेजे, जिन मैसेजेस की मैं इमेज अभी नहीं बाद में पब्लिक करूंगा। सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा शय पाए जाने के बाद कि कुछ नहीं हो सकता, तब यही संदीप पांडे दमदारी के साथ इन्होंने मुझे मैसेज किए थे, और आकर के सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव के प्लेटफॉर्म पर मुझ पर, कंपनी पर दुनिया भर का आरोप लगाकर अपने आप को सती सावित्री साबित करने की कोशिश किया था इस लड़के ने। ये वो लड़का है जिसके लिए मैंने, कंपनी ने, कंपनी मैनेजमेंट ने सब कुछ भरोसा कर इसके लिए सब कुछ किया। गाड़ी हो, पैसा हो, जमीन हो, ऑफिस हो, हर विश्वास इस पे किया। और आज इस लड़के ने 2 कौड़ी को उठाई गिरे वकील, जिसकी औकात इतनी तक नहीं थी कि अगर संदीप पांडे अपनी असलियत पर बैठा होता, अपनी असली जगह बैठा होता, तो ये उठाई गिरा इसके ऑफिस में मुंशीगिरी का काम कर रहा होता। और कहा जाता है ना कि पैर की जूती को अगर सर पर रख लोगे तो तुम्हारा सर ही बजाएगी। तो इस हरामजादे 2 कौड़ी के उठाई गिरे दलाल ने, और ये जो मैं नाम दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं कि बहुत जल्दी गाज गिरने वाली इन सब के ऊपर, और जब गाज गिरेगी ना तो एक एक कस्टमर, एक एक एसोसिएट, जांच एजेंसी के लोग इसको इन्हीं नामों से, दलाल के नाम से ही जानेंगे। ये दलाल संदीप पांडे को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक नए प्रोपेगेंडे को लेकर आपके सामने आया। ये संदीप पांडे किंग ऑफ स्पार्टन में काम करते थे। फिलहाल अभी तक, जब से मामला चालू हुए तब से लेकर अब तक, मेरा इस संदीप पांडे से, कंपनी संदीप पांडे से कोई वास्ता नहीं रहा है। यही सेम कहानी इसने हम नाम होने के नाते अनूप सिंह और अनूप नयाल वाले केस में किया। यह ध्यान रख लें आप सभी लोग, खासकर संदीप पांडे जैसे ये मन बुद्धि के लोग, कि यह आदमी कहां ले आकर मारेगा तुम लोगों को, तुम इसका अंदाजा नहीं है। ये उठाई गिरा वैसा जैसे बंदर के हाथ तुमने अस्तूरा दे दिया है, मार डालेगा तुम लोगों को, ये तुम्हें दफन कर डालेगा, ये किसी लायक नहीं छोड़ेगा ये तुमको। आज जितनी हरकतें ये कर रहा है ना, उन सारी हरकतों की वजह से रडार पर तुम लोग आ रहे हो। ये तो अकेला जाएगा, इसको जाना ही जानता है, इसको तुम लोग छोड़ भी दो ना तो भी इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। इसके दिन भर की एक्टिविटी, क्रियाकलाप मुझ तक आते रहते हैं। हर चीज इसकी, हर एक्टिविटी मैं जब चाहूं, जिस समय चाहूं, जिस वक्त चाहूं इसकी एक्टिविटी को पता करवा सकता हूं। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको तो तय है इसका अंजाम, लेकिन अपने साथ ये तुम जैसे न जाने कितनों को लेकर के डूबेगा। ये जेल के पीछे एड़ियां रगड़ेगा,
और जेल के पीछे रह करके वहां जब लोगों को बताया कि इसने कितना कमीनापन किया है, तो जेल के अंदर भी ठीक से इसकी खातिरदारी होगी। लेकिन बदले में तुम सबको लेके जा रहा है ये। जरा सोचो, मुकदमा ऐसे लड़ा जाता है। एक कस्टमर को विश्वास में लेकर के आपने एफआईआर कराई, फिर उसके विश्वास का आपने इस प्रकार से जो है हरण किया कि उसके द्वारा साइन किए गए पेपर पे या खुद उसकी साइन बना करके आपने समझौता पत्र लगाकर एक अपराधी को आजाद करा दिया, उससे करोड़ों रुपए खाए आपने। और आज की तारीख में आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं कि दूसरे संदीप पांडे की शक्ल दिखाकर दिख रहे हैं, संदीप पांडे सन ऑफ ये प्रेसिडेंट ऑफ किंग ऑफ स्पार्टन। ये मुकदमा लड़ा जा रहा है। ये जांच एजेंसी, वकील, जज, ये व्यवस्थाओं के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है। कहां है जांच एजेंसियां? क्या जांच एजेंसी के आईओ जो इस मुकदमे में आईओ नियुक्त किए गए हैं, क्या वो असली अपराधी को छोड़कर इस संदीप पांडे गिरफ्तार करेंगे? मतलब ये लोग कानून को इस तरह समझ रखा है इन लोगों ने। ये क्या दिखाना चाहते, क्या करना चाहते हैं? मैं जांच अधिकारियों से सवाल करता हूं। और मैं जानता हूं मेरी आवाज आज की तारीख में सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए हर उस जगह सुनी जाती है जहां इसकी आवश्यकता है। तो मेरा सवाल है कि क्या जांच एजेंसियां सेट हो चुकी हैं? क्या उनको बताया जा चुका है कि नहीं, तुम संदीप पांडे सन ऑफ श्याम पांडे को हाथ मत लगाना, तुम संदीप पांडे, बल्कि जो संदीप पांडे इस अपराध में है ही नहीं, उस संदीप पांडे पुत्र राजकुमार, इनको हाथ लगाना? क्या यह तय हो चुका है मामला? क्या फिक्स हो चुका है? अरे हरामखोर दलाल वकील, दो कौड़ी को उठाई गिरे, तेरी औकात यही रह गई अब? तू चला था शाइन सिटी से टक्कर लेने के लिए, तू चला था शाइन सिटी के लड़कों को नस्तराबूद करने के लिए, तू चला था कंपनी की ईंट सीट बजाने के लिए। कंपनी ने अगर अपनी छोटी सी आगे थोड़ा सा हिस्सा भी डोनेट कर दिया ना ईंटों का, तो कमबख्त कुनबे के साथ तेरा मकबरा बन जाएगा। यह राशिद नसीम है और राशिद नसीम की कंपनी है। और राशिद नसीम हारता नहीं, या तो जीतता है और या तो सीखता है। 3 साल में इस राशिद नसीम को शाइन ग्रुप के लोगों ने जो कुछ सिखा दिया है, इसके बाद ये समझ ले कि अब जीत ही तय है। और हमारी जीत के बाद जो हमसे हारते हैं, वो अपनी हार को बताने के लिए फिर अपनों के साथ में नहीं होते, जेल के पीछे ही होते हैं। ये तुझे अच्छे से मालूम है, और वो दिन तेरा आने वाला है। तो कुत्ते की तरह जितना भौंकना है भौंक, जितना गंदा बोलना है बोल, जितनी गंदगी तुझे करनी है कर। तेरी एक एक गंदगी, एक एक बोल को मैं सजो कर रख रहा हूं, क्योंकि तेरे एक एक शब्द पर, तेरे मुंह पर पड़ने वाले एक एक जूते इतने बड़े होने वाले हैं, इतने बड़े होने वाले हैं कि तेरा जन्म खत्म हो जाएगा लेकिन जूते नहीं खत्म होंगे। ये मेरा वादा है, और ये करके मैं दिखाऊंगा। तेरे से कुत्ते तरह नहीं भौंकता हूं मैं। मुझे जिस दिन करना होगा ना, तेरे घर से लेकर के कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर जहां जहां तू जाता है वहां तक, वहां से तेरे घर तक, एक एक जगह की मेरे पास लोकेशन, खबर, हर चीज पहुंचना बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं, ये कानून की लड़ाई है, और तुझे इस कानून की लड़ाई में कानून के सामने ही नंगा करके मारूंगा।